अभी देखिए अपन 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको करेंगे, जिसके अंदर हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन और हमें सम और प्रोडक्ट गिवन किया है। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं दो टाइप से करके दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो वाला मेथड चूज कर लेना। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं आंसर। फर्स्ट का जो पार्ट है, फर्स्ट गिवन अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम यह ना, तो इसको क्या लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4 और अल्फा बीटा लिख दिया -1। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक पैटर्न है जो कि मैं इसी के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आया हूं। कैसे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इजिकल टू, इस x को इससे इंटू करो, इस x को इससे इंटू करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इस x को इस बीटा से इंटू करो, क्या आएगा, माइनस एक्स बीटा आ गया। फिर इस अल्फा को इससे इंटू करो, क्या आया, माइनस एक्स अल्फा। फिर इस माइनस अल्फा को इस माइनस बीटा से करो तो क्या आया, प्लस का अल्फा बीटा आया। समझ में, मतलब इस x को इन दोनों से इंटू किया है, फिर इस माइनस अल्फा को भी इन दोनों से इंटू किया है। अब इस एक्स स्क्वायर को लिख लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का x ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहां तो बचा अल्फा और यहां बचा बीटा, इसको मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा, वैसे लिखा जाएगा बीटा प्लस अल्फा, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा लिख लो, लास्ट वाला प्लस अल्फा बीटा आ गया। अब पुटिंग इक्वेशन वैल्यूज, ठीक है, तो यहां पर लिखा इक्वल टू, ये कौन है, एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये कौन है, माइनस, तो माइनस, ये कौन है, एक्स, तो एक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो अपने को गिवन किया है कितना, 1/4, तो ये लिख दिया 1/4। फिर आगे किसका सिंबल है, प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर अल्फा बीटा मतलब -1, तो ये -1 ले लिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर दो, मतलब कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और माइनस का 1। अब नीचे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर नहीं छोड़ना, इसको सिंपल करके छोड़ो ताकि आपके आंसर शीट से मैच हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, सभी के नीचे 1 मान के एलसीएम लिया तो आया 4, क्या आ गया 4, तो इसको लिख दूंगा 4x स्क्वायर माइनस x और -4। इस नीचे वाले 4 को आप बाहर निकाल दो, मतलब कुछ इस तरीके से 1/4, ब्रैकेट में क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस x -4 आ गया। अब ये जो 1/4 है इसे लेफ्ट कर लो, लेफ्ट 1/4, इसको k मान लिया, क्या मान लिया, k, तो यहां k रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k 4x स्क्वायर माइनस x -4, ये ब्रैकेट का जो नंबर है सेम का सेम। ये जो 1/4 था इसको मैंने लेफ्ट कर लिया k, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा और है वो यहां बताते हैं, सेकंड मेथड। ऐसा मान लो, सबसे पहले हमें दिया अल्फा प्लस बीटा कितना, 1/4 है ना, जबकि होता क्या है, -b/a, यही तो होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बोलो, ये होता है -b/a। अब दूसरा होता है अल्फा बीटा, जो कि कितना दिया है, -1, यही होगा, जो कि होता है अपना c/a के इक्वल। अब देखो ध्यान से, यहां मैं कंपेयर करूं, यहां a की वैल्यू कितनी बता रहा है, 4 बता रहा है ना, और यहां अगर देखें तो a की वैल्यू कितनी बता रहा है, 1 बता रहा है। तो यहां 1 को 4 बना सकते हैं लेकिन 4 को 1 नहीं बना सकते, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 4 से ही नीचे कर दिया ताकि ये बैलेंस रहे। क्या किया है कि जो आपका -1 था इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से ही नीचे कर दिया। देखो अगर मैं इसको 1 से ऊपर नीचे करता कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे करने से यहां पर ये a सेम हो गया। अब इसको कंपेयर करो, सो वी गेट, हम यहां निकाल लेंगे क्या, कि b की वैल्यू यहां से और इस 4 को देखें तो b की वैल्यू हो जाएगी -b=1, मतलब इस माइनस को उधर दे दो तो b की वैल्यू होगी -1 हो गई। a की वैल्यू यहां से भी अगर देखें तो 4 आ रही है, इधर से देखें तो भी 4 ही आ रही है, तो a की वैल्यू लिख दी 4, और c की वैल्यू यहां से देखो, ये मत देखो, यहां वाली देखो, c की वैल्यू भी क्या आई, -4 हो गया।
तो ए बी सी की हमें यहां पर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ रही है, ठीक है। अब नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इस फॉर्म के मुताबिक ए की वैल्यू डाल दो 4, फिर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डाल दो, फिर बी की वैल्यू डालो -1 तो -1, फिर एक्स है एक्स प्लस सी की वैल्यू -4 है तो -4 लिख दो। ये देखो फाइनली सेम आ गए ना, 4x स्क्वायर है 4x स्क्वायर है, -x -4 अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस पैटर्न को चूज कर लो, अदरवाइज ये पैटर्न चूज कर लो। वैसे आप बताओ कि आपको दोनों में से अच्छा कौन सा लगे, कमेंट करके। ओके, अब मैं सेकंड की तरफ मूव करता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पर अल्फा बीटा कितना दिया है, √2। सम कितना दिया है, √2, और अल्फा बीटा कितना दिया है, 1/3, यही तो दिया है। अब मैं वही पैटर्न x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसको तो ध्यान से याद ही कर लो, सेम स्टेप रहेंगे बार बार, x अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, बस यहां तक का सेम ही कर लो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का सम √2, तो ये लिख दिया √2, फिर प्लस प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। अब क्या करना, पिछली बार की तरह एलसीएम लेना, तो एलसीएम लिया आया 3, यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 और x और प्लस का 1, इस 3 को बाहर निकाल दो, 1/3 लिख दो। ये नीचे है, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 3 आगे लिख देते हैं, ये नहीं लिखना होता, इसको लिखेंगे 1/3। अब जो अंदर बच गया उसे लिख दो ऊपर वाले को, 3x स्क्वायर माइनस ये कौन है 3√2, फिर x और प्लस 1 आ गया, लेट कर लो 1/3 को k, तो क्या आ जाएगा k, फिर ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1, ये जो ब्रैकेट का नंबर था ना, ये सारा का सारा लिख दिया, और यही फाइनली हमारा होगा आंसर। ओके, सेकंड मेथड से भी करके दिखा देता हूं। इसके अंदर बस ये जो है ना, आप लर्न कर लो अच्छे से कि ये वाला स्टेप्स आपको याद करना पड़ेगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, ये देखो √2, मतलब √2 इक्वल टू क्या होता है, -b/a, यही होता है। अब अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा इसमें दिया 1/3, ये लिखा 1/3 इक्वल टू होता है c/a। ओके, यहां देखो a की वैल्यू कौन है, 1 है, जबकि इसमें a की वैल्यू कौन है, इसमें a की वैल्यू 3 है, तो ये 3 है तो वहां पर भी 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को जो ये अपना √2 है ना, ये वाला, इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये हुआ कि यहां भी a की वैल्यू 3 आ रही है और इधर भी अपनी a की वैल्यू 3 आ गई। तो अब इजिली कर देंगे क्या, नाउ यहां पर वी गेट लिख देंगे, वी गेट, नाउ को कट कर दें, वी गेट a इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, b इज इक्वल टू ये वाला नंबर हो जाएगा कितना, 3√2, लेकिन ध्यान रखना यहां नेगेटिव साइन है, यहां नहीं है, तो यहां नेगेटिव साइन लगा लेना। ओके, c इज इक्वल टू जो इसके ऊपर की वैल्यू है वो 1। नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है फॉर्म, डाल दो इसमें वैल्यू, a की वैल्यू ये वाली कितनी 3, फिर x स्क्वायर, फिर प्लस, फिर b की वैल्यू कितनी है -3√2, मतलब यहां लिख देता हूं -3√2 लिख दिया। अब आगे x है, x लिख दिया, फिर +1 क्योंकि c की वैल्यू +1 है, तो ये आप देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेम यही तो यहां पर है और यही यहां पर है। इसमें k लेट करने वाली दिक्कत होती है, इसके अंदर कैसे क्या करेंगे वो आ जाए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे चूज कर लेना। ओके, मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए थर्ड में अपने को दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एंड अल्फा बीटा दिया है √5। अब वही पैटर्न हमेशा की तरह x अल्फा x बीटा x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख दिया इतना। ओके, अब x का x स्क्वायर जो भी है, फिर माइनस माइनस ये x अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये देखो 0, तो 0 लिख दिया।
प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है √5, तो ये लिख दिया √5। सिंपल कर दो, जीरो को किसी से इंटू करते हैं कितना आता है, जीरो ही आता है, तो इसे लिख देंगे x² माइनस 0 प्लस √5, और यहां से इसको सिंपल करें तो x माइनस 0 को इसमें ऐड किया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो प्लस का √5 आ जाएगा। तो ये बन गया अपना आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ। अगर वैसे करें तो क्या करें, या सेकंड पैटर्न बोल दो मेथड के बजाय, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 0, जो कि होता है -b/a, और अल्फा बीटा कितना दिया है, ये दिया है √5, जो कि होता है अपना c/a के इक्वल, यही तो होता है। अब देखो यहां पर इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो इसके नीचे भी तो 1 मान सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इस बार देखो ऑटोमेटिक ही a की वैल्यू 1 और यहां पर a की वैल्यू 1 दोनों सेम हो गई। इस बार हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अपन क्या कर देंगे, वी गेट a इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहां पर a की वैल्यू कौन है, 1 है, इधर भी कौन है, 1 है, तो b की वैल्यू कौन हुई, ऊपर से यहां से कंपेयर कर लो, b की वैल्यू 0, ठीक है। c की वैल्यू ये वाली जो है कितनी, √5। अब नाउ ax² प्लस bx प्लस c, ये जो फॉर्म होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक, उसके अंदर a b c की वैल्यू डाल दो। जब a की वैल्यू डालें मतलब 1x², फिर प्लस प्लस, b की वैल्यू 0 तो 0x प्लस c की वैल्यू √5। सिंपल करके सोल्व करेंगे, ये आएगा x², 0 यहां से हट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का √5। यही था ये, यही है ये, आपको जो अच्छा लगे चूज करो। बढ़ते हैं अगले की तरफ, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ में दिया है अल्फा प्लस बीटा है वो 1 एंड अल्फा बीटा है वो भी 1। सिंपल, x माइनस अल्फा लिखा, x माइनस बीटा लिखा, इजिकल टू x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा बीटा, ठीक होगा। वैल्यू डाल दो, x² माइनस x, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, कितनी है 1, तो यहां लिख दो 1, प्लस अल्फा बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, मतलब 1, इसे लिख दो। सोल्व किया, x² माइनस x प्लस 1, बस इस बार हमें एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल नंबर आ गया। यहां पर कर लेते हैं सेकंड मेथड या सेकंड पैटर्न। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, जो कि होता है माइनस का b/a, यही तो होता है। इधर लिखे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, जो कि कितना होता है, c/a के इक्वल। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो हमें पता लग गया कि a इसके अंदर 1 है और यहां पर भी a क्या है, 1 है। क्या हमें चेंज करने की जरूरत है, नहीं है ना, तो लिख देंगे वी गेट a इज इक्वल टू 1। यहां देखो माइनस b इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि वो माइनस का सिंबल इस 1 को दे देंगे। इधर से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है ax² प्लस bx प्लस में c। वैल्यू पुट करो, a b c तीनों की देखो 1 1 1 है, इसमें -1 है बस, तो क्या लिख देंगे 1x² माइनस 1x और प्लस में 1, मतलब सिंपल करें तो x² माइनस x प्लस में 1, x² माइनस x प्लस में 1, x² माइनस x प्लस में 1। तो इस तरीके से हमने इसके फोर्थ पार्ट को भी पूरा कर लिया। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपना इसमें है माइनस का 1/4 एंड अल्फा बीटा है 1/4, ये अपने को गिवन किया है। अब वही x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। मैं रिपीट नहीं कर रहा उस बात को कि ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करके लाए हैं, ये याद कर लो। वैल्यू डाल दी x² माइनस x, इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली कौन है, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, फिर आगे प्लस है अल्फा बीटा 1/4, ये लिख दिया। सिंपल करो, x² माइनस 1/4 को माइनस x से करें तो प्लस का x/4, आगे प्लस का 1/4 है।
अब इस बार हमारे डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, मतलब के लेट करना पड़ेगा। तो यहां पर एलसीएम लिया, क्या आया 4, इसके साथ आ गया 4x², इन दोनों में 4 है तो नहीं लिखेंगे, x+1 और ये आ जाएगा सिम। यहां पर देखो दोनों में 4 इसलिए नहीं लिखा। अब 1/4 को यहां बाहर ब्रैकेट में लिख दो, बाकी अंदर छोड़ दो, 4x² + x+1। ऊपर वाला नंबर अंदर आ गया, 1/4 बाहर आ गया। लेट कर लिया 1/4 को k, है ना, तो क्या आ जाएगा k 4x² + x+1। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पैटर्न से भी देखते हैं, सेकंड मेथड। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/4 दिया है, मतलब -b/a। अल्फा बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया है, और क्या होता है c/a। कंपेयरिंग करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले a की वैल्यू को कंपेयर कर लिया करो। a कितना है 1/4, यहां पर भी a कितना है 1/4, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहां पर लिख देंगे वी गेट a = 4। तो b की वैल्यू कौन हुई, यहां पर -1 और इधर -b, तो इसका मतलब देखो -b = -1 ले तो -1 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1। ऐसे c की कौन होगी, सामने वाली वैल्यू 1, मतलब c = 1 आ गया। नाउ पुट कर दो वैल्यू ax² + bx + c के अंदर। a की जगह 4, मतलब लिखा 4x², b की जगह 1, तो ये आ गया प्लस का 1x, c की जगह 1, तो ये आ गया +1, तो मतलब 4x² + x+1। देखो 4x² है, 4x² है, प्लस x है, प्लस x है, +1 है, +1 है। तो इस तरीके से हमने ये 5th पार्ट भी कंप्लीट किया। बढ़ते हैं 6th की तरफ। देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा है वो 4 है, अल्फा बीटा कितना है वो 1 है। तो यहां पर क्या करेंगे, वही चीज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा = x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा लिखते हैं हमेशा। ओके, वैल्यू पुट करो x², ये कौन है माइनस माइनस, ये कौन है x, तो ये x, अल्फा प्लस बीटा कौन है, ये रहा, कौन है 4, तो ये लिख दिया 4। फिर ये प्लस है तो ये प्लस है, ये अल्फा बीटा है मतलब 1 है, ये रहा ना, तो ये 1 लिख देंगे। तो सिंपल आंसर क्या है, x², इस 4 को इससे इंटू करें तो माइनस का 4x, और ये प्लस का 1 लास्ट में है, ये अपना आंसर आ गया। सेकंड मेथड से करके दिखा देता हूं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = कितना दिया है 4, तो ये लिखा मैंने 4 = -b/a, यही तो होता है। नीचे अल्फा बीटा = क्या दिया है 1, मतलब 1, तो ये आ गया इक्वल टू में c/a। इस बार हमें कुछ नंबर लाना पड़ेगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है दोनों में, तो इसका मतलब कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर लिख देंगे वी गेट a = यहां भी 1, यहां भी 1, तो ये भी आ गया 1, है ना। और यहां से अगर कंपेयर करें -b = 4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, क्योंकि माइनस उसको दे देंगे। वही c की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखें तो ये 1 है, तो c = 1। इक्वेशन पुट कर दो नाउ, ax² + bx + c, यही तो थे फॉर्म। पुट किया, a की वैल्यू 1 मतलब 1x², b की वैल्यू -4 मतलब -4x, c की वैल्यू ये देखो कितनी है 1, तो प्लस का 1। तो आपकी यही इक्वेशन थी, x² मतलब x², -4x +1 +1। तो इस तरीके से आपको अगर ये चूज करना हो पैटर्न तो ये कर लो, अदरवाइज ये कर लो, कोई एक तरीका अपना लो, क्वेश्चन इजी है, ये मानना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अब 2.3 के कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसके अंदर पॉलिनोमियल के जो डिवाइड किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं वो डिवाइड। मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, अगर उसे फॉलो करोगे आपका डिवाइड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, भले कितना ही कॉम्प्लेक्स वो डिवाइड दे रखा हो। ओके।